यह कहानी सारा और उसकी बहन रोज की है। दोनों एक दिन कहीं बाहर घूमने गई थी। वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों में से एक बहन गुम हो गई। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मितेश है और मेरे टीम मेंबर और दोस्त जैंसी है। कहानी सुनने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरे पास एक लड़की का कॉल आया। उसने अपना नाम सारा बताया। उसने अपनी बहन के गुम हो जाने की खबर हमको दी थी। चलिए हम उनसे लाइव मिलते हैं। हेलो सारा, मैं मितेश बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे अपने बारे में सब कुछ बता सकती हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूँ? अब सारा ने मुझसे कहा, मैं और रोज़ हम दोनों सगी बहनें हैं। हम दोनों गोयनका हॉस्पिटल में नर्स का काम करती है। हम दोनों बहनें घर से दूर रहती हैं। हम हर शनिवार को शाम को दोनों बहनें कहीं बाहर घूमने जाती है। इस शनिवार हमने लॉन्स हिंकिंग का प्लान बनाया था। दोनों कुछ जरूरी सामान लेकर घर से बाहर निकल पड़ी। हमने कुछ स्नैक्स, बिस्किट और कोल्ड ड्रिंक का सामान लिया था। हम फॉर्मल कपड़े में ही थे। हम दोनों ने अपनी कार में से ही गए थे। जिस लोकेशन को मैंने आपको भेजा था, ठीक वहीं पर एक छोटी सी घाटी है। वहाँ पर हमारी गाड़ी बंद हो गई। शायद हमारी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, ऐसा मुझे लगा। कार मैं ही ड्राइव कर रही थी तो रोज ने उतरकर देखा कि गाड़ी को क्या हुआ है। रोज गाड़ी के सामने गई और उसने कार के इंजन को देखने के लिए कवर को ऊपर लिया। आगे क्या हो रहा था ये मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। मैं अंदर बैठी हुई उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन बहुत देर से उसकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो मैं भी उतर कर गई। वहाँ मुझे रोज नहीं मिली। मैंने उसको बहुत आवाज़ लगाई, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बहुत देर तक मदद के लिए किसी को बुलाने का इंतज़ार करने के बाद मुझे वहाँ से निकलना पड़ा। प्लीज़ आप मेरी बहन रोज़ को ढूंढ दीजिए। इतना कहकर सारा फुट फुट कर रोने लगी। मैंने कहा, तुम रो मत, हम तुम्हारे बहन को ढूंढ लेंगे। मैंने सारा से पूछा कि ये घटना कितने बजे हुई थी। सारा ने जवाब दिया, रात को ठीक 11 बजे। वहाँ पूरी तरह सुनसान था। हमारे पास दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने सारा से कहा कि हम लोग वहाँ कल जाएंगे तुम्हारी बहन को ढूंढने के लिए। अगले दिन रात 9 बजे, अगले दिन रात को मैं और जैंसी दोनों ठीक उसी जगह पर पहुँचे जहाँ रोज गुम हुई थी। मैंने और जैंसी ने ठीक प्रकार से सभी जगह पर कैमरा लगा दिए। काफ़ी देर तक हमको कुछ सुराग नहीं मिला। हम दोनों काफ़ी थक चुके थे। जैंसी को वापस लौटने को बोल रही थी, लेकिन मैंने उसको 11 बजे तक इंतजार करने को कहा। हम दोनों को नींद की झपकियाँ आ रही थी, लेकिन मैं वहीं खड़ा था और जैंसी कान के सहारे नींद ले रही थी। रात 11 बज गए थे। हम दोनों ने कुछ समय के बाद वहाँ से जाने का फैसला किया। तभी अचानक मेरे सामने वाले कैमरे में मुझे कुछ हलचल दिखाई दी। मैंने जैंसी को बुलाया कि ध्यान से देखो, वहाँ कोई है। हम दोनों ध्यान से कमरे की नज़र रखने लगे। हमको धीरे धीरे कुछ हमारे नज़दीक आने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरे में एक लड़की निकल कर आई और एक पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई। मैंने उसको आवाज़ दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। वह लड़की पास खड़े पेड़ से अपना सर पीटने लगी। मैंने जैंसी से पूछा, वह ऐसा क्यों कर रही होगी? उसने बताया कि शायद वो डर गई होगी। हमने टॉर्च करके अच्छे से उसको देखा और सारा के द्वारा भेजी गई तस्वीर से मिलान किया। वह रोज़ ही थी। हम दोनों उसके पास गए और कार में उसे बिठाया। हमने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। हमने सोचा शायद वह बहुत डर गई होगी, इसलिए बेचारे कुछ बोल नहीं पा रही होगी। हम रोज को लेकर उसके घर गए। सारा ने दरवाज़ा खोला। रोज को देखकर सारा बहुत खुश हुई। वह रोज को अंदर निकल गई। उसने पीने के लिए पानी दिया और उसको पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ वहाँ पर, लेकिन रोज कुछ नहीं बोली। हम दोनों को अब वापस लौटना था, इसीलिए मैंने सारा को आवाज़ लगाई और हम लोग
कल सुबह आएंगे, ऐसा मैंने उनको बोला। इतना कहकर हम वहाँ से चले गए। मैं और जेंसी अगली सुबह वहाँ पहुँचे। मैंने सारों को आवाज़ लगाई लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। हमने उसका कमरा भी चेक किया लेकिन वहाँ पर कोई नहीं मिला। जेंसी को शक हुआ और उसने बताया कि हमको कैमरा चेक करना चाहिए। मैंने पूछा कौन सा कैमरा? जेंसी ने बताया कि कल रात को उसे रोज पर शक हुआ था, इसलिए दोनों बहनों के कमरे में कैमरे लगा दिए थे। इस काम के लिए मैंने उसको शाबाशी दी। जेंसी दोनों हिडन कैमरा को निकाल कर लाई और पीसी से कनेक्ट किया। रात को लगभग 2 बजे रोज उठी थी और कमरे के बाहर गई थी। इस कमरे में इसके अलावा कुछ नहीं था। दूसरे कैमरे में 2 बजे सारा के कमरे में गई थी। रोज ने चुपके से सारा के पैर पकड़े और घसीटते हुए बाहर लेकर गई। इसके बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं था। 2 दिन बाद गोयनका हॉस्पिटल, जहाँ पर दोनों बहनें नर्स थी, वहीं पर एक दूसरी नर्स की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। दोस्तों, हमारी ये कहानी सच्ची घटना के आधार पर आपको कैसी लगी? अगली बार मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसी रहस्यमय घटना लाऊंगा। दोस्तों, हमारी अगली कहानी को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम फिर मिलेंगे अगली रहस्यमय कहानी के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।